Hello student, welcome to my YouTube channel. तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वाटर डिमांड क्या है, इसको किस टर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखा था हमें टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड देखा था, ठीक है। इसमें से हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। जिसमें से आज हम लोग देखेंगे उससे आगे का पार्ट। तो हमारा आज बचा हुआ था फायर डिमांड एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर थेफ्ट एंड लॉस, ठीक। तो अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, उसको ऐड कर सेव कर लीजिए, ठीक है। और उसमें डेली लेक्चर अपलोड होते रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा था फायर डिमांड, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मेरा नाम माजशर, मैंने NIT वारंगल से एमटेक किया है, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तो हमारा टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड में फिफ्थ टाइप था हमारा फायर डिमांड, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्या, डोमेस्टिक डिमांड पढ़े, है ना, इंडस्ट्रियल डिमांड पढ़े, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल डिमांड पढ़े, तो डिमांड फॉर पब्लिक यूज पढ़े, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे फायर डिमांड, ठीक है। तो फायर डिमांड, if any fire accident happens in city, in water required to extinguish the fire, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा required to extinguish fire, ओके। ऑल्दो ये जो है हमारा, अगर इसका टोटल रिक्वायरमेंट देखें तो वेरी लेस, ठीक है। Even sometime it's not considered. Why? Because if you calculate, then it's come around less than 1 LPCT, okay, which is very less and can be negligible, can be neglected as compared to total demand, okay. So it's very less. The total requirement is very less, but when required, then rate should be very high. Why? मतलब अगर अगर कहीं आग लगी, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, उसे जल्द से जल्द बुझाना होता है, ठीक है। और अगर आप लोग देखे होंगे कि फायर फाइटर की जब व्हीकल आती है यानी गाड़ी आती है, तो उसमें जो जेट होता है वो वेरी हाई रेट से वाटर थ्रो करते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल रिक्वायरमेंट तो कम होगा, मगर हमारे जो जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो काफ़ी हाई रेट से वाटर सप्लाई चाहिए, राइट, ठीक है। क्योंकि काफ़ी तेज़ी से वाटर थ्रो करना होता है ना, तो एक्सटिंग्विश द फायर, राइट। तो ये है हमारा फायर डिमांड, ठीक। अब हम लोग फायर डिमांड में क्या कंसीडर करते हैं, ठीक है, पॉइंट्स टू बी कंसीडर। हम लोग ये देखते हैं कि इस चीज को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम फायर डिमांड की बात करेंगे तो इस चीज को फुलफिल करना चाहिए। तो
पहला क्या है कि हमको वाटर जो चाहिए होता है किस रेट से चाहिए हो सकता है, वाटर वाटर रिक्वायर्ड वाटर रिक्वायर्ड एट प्रेशर ऑफ 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के प्रेशर से वाटर चाहिए। ठीक है, जब भी हमको फायर डिमांड के लिए यानी आग बुझाने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो पाइप है, पाइप में प्रेशर कितना होना चाहिए, 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ताकि हम तेज़ी से प्रेशर के साथ पानी आग पे डाल सके, राइट। अगर इसको हेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर से 15 मीटर तक। हेड में मत कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, तो हेड में कन्वर्ट करने का मतलब है कि सपोज अगर आप वाटर को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे वाटर स्टोर है, ठीक है, ये टैंक है सपोज, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और टैंक में हाइट, वाटर की जो हाइट है, स्टोरेज हाइट, ये है आपको, वो जरा आप ये समझ लीजिए, ये जो टैंक की हाइट है, टैंक में जो वाटर स्टोरेज की हाइट है, कितने हाइट तक वाटर को स्टोर किए, अगर ये 15 मीटर तक पानी को स्टोर किए, तो यहाँ पे जो पानी का प्रेशर होगा, ठीक है, वो 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 10 मीटर टू 15 मीटर हेड ऑफ वाटर, तो अगर मीटर के टर्म्स में कम कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर टू 15 मीटर मीटर होना चाहिए पानी का हेड, ठीक है, वाटर का हेड। ठीक, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे कि सेकेंड पॉइंट क्या होगा, कि जब भी चाहिए आपको एटलीस्ट 3 जेट, 3 जेट रिक्वायर्ड, 3 जेट रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली, ओके, कि एक साथ आपको 3 जेट वाटर जेट चाहिए। क्यों, अभी एटलीस्ट 3 जेट रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली with discharge from each at 11,000 liter per minute. Okay, continuously for continuously for 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे के लिए कंटिन्यूसली चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमारा जो भी पाइप होगा जिसके थ्रू हम वाटर थ्रो करेंगे, एटलीस्ट तीन तीन जेट पाइप्स चाहिए, वाटर जेट पाइप्स। ओके, तो हमें एटलीस्ट 3 जेट चाहिए। ठीक है, और these pipe or these water jet should be capable of discharge at a rate of 11,000 liter per minute, okay, and continuously for 4 to 5 hours. It means अगर आपके पास कहीं आग लगी, तो जो भी हमारा सेटअप है, फायर एक्सटिंग्विशर सेटअप, उसके पास एटलीस्ट 3 जेट होने चाहिए और उसकी डिस्चार्ज रेट
एंड वो जो पाइप है वो दैट शुड बी कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग एट ए रेट ऑफ 11,000 लीटर पर मिनट कंटिन्यूसली फॉर 4 to 5 आवर्स, मतलब 4 से 5 घंटा भी अगर लगातार आपको आग बुझाना पड़े तो दैट सेटअप शुड बी कैपेबल ऑफ फॉर डूइंग दैट, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि 3 जेट क्या रिक्वायरमेंट था। सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज अगर आप ऐसा मान के चलते हैं कि इस बिल्डिंग में हमारी आग लगी, ठीक है। दिस इज द बिल्डिंग वेयर एक्चुअली फायर इंसिडेंट हैपेंस, ओके। तो क्या होगा कि ये आग जो है सबसे पहले कहाँ फैलेगी? तुरंत हो सकता है जब तक आपके फायर फाइटर पहुंच रहे हो, ये आग फैल करके इसके एडजेसेंट बिल्डिंग यानी इस साइड और इस साइड सबसे पहले चली गई, ठीक है। फैल गई, जब तक फायर फाइटर पहुंचे तब तक ये आग यहाँ फैल गई। तो हमें जब फायर फाइटर्स आएंगे, ठीक है, तो उनके पास एटलीस्ट 3 जेट यानी 3 जेट, तीनों एक साथ काम पे लगेगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा इस बिल्डिंग को बुझाएगा, तीसरा इस बिल्डिंग पे थ्रो करेगा पानी, ठीक है। तीनों एक साथ होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए हमें एटलीस्ट 3 जेट का रिक्वायरमेंट होता है विथ रेट ऑफ 11,000 लीटर पर मिनट, ठीक है। एंड दिस सेटअप शुड बी एबल टू थ्रो वाटर कंटिन्यूसली फॉर 4 to 5 आवर्स, ओके, ठीक है। तो ये रहा हमारा फायर डिमांड में क्या कंसीडर किया जाता है। अब फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल कैलकुलेट तो नहीं कर सकते वे भी, ठीक है ना, ठीक। लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, आ जाते हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे, कुछ एम्पेरिकल फार्मूला देखेंगे। तो पहला हमारा देखते हैं कि अगर पॉपुलेशन जो है, ये देखा गया है कि अगर हमको फायर डिमांड चाहिए किलो लीटर में, ठीक है। पॉपुलेशन अगर हमारा 50,000 से ज़्यादा है तो फायर डिमांड शुड बी 100 पी। और यहाँ पी क्या है? पी इन पी इज, पी क्या हो जाएगा? पी इज पॉपुलेशन इन थाउजेंड, ठीक है। ठीक है, थाउजेंड मतलब से अगर 60,000 अगर हमारा पॉपुलेशन है 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या रखेंगे? 60 रखेंगे, ओके। और ये जो रिजल्ट आएगा ये किस में आएगा? किलो लीटर में, ठीक है। जो भी वाटर आएगा वो किलो लीटर में आएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा अब आ रहा है इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो दूसरा हमारा हो जाएगा, इसको बोलते हैं कुचलिंग फार्मूला, ओके, ठीक है। तो कुचलिंग फार्मूला क्या होता है कि Q इज इक्वल टू 3,182 इंटू रूट, ठीक है। जहाँ पे हमारा Q जो हो जाएगा Q इन लीटर पर मिनट, जो भी कैलकुलेट होकर के आ रहा होगा वो किस में आएगा? लीटर पर मिनट। और P क्या आएगा? P इन थाउजेंड,
थाउजेंड क्या है? पी पॉपुलेशन इन थाउजेंड। तो पॉपुलेशन लिख लेता हूँ। पी क्या है? पॉपुलेशन इन थाउजेंड। ओके, ठीक। हमारा आ जाता है रीमैन्स फॉर्मूला। तो तीसरा हम देखेंगे रीमैन्स फॉर्मूला। ओके, रीमैन्स फॉर्मूला में क्या कहता है कि क्यू जो होगा हमारा, क्यू होगा हमारा 1136 इंटू बी अपॉन 5 प्लस 10। यहाँ भी हमारा सेम होगा, क्यू इन लीटर पर मिनट एंड पी इन, पी क्या है? पॉपुलेशन इन थाउजेंड। ओके, हम लोग आ जाते हैं फोर्थ फोर्थ नंबर में। जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स की। ठीक है, तो फोर्थ नंबर में हम आ जाते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर आपका पॉपुलेशन लेस देन और इक्वल टू 2 लाख, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2 लाख है, तब क्यों आपका क्या होगा? 4637 इंटू रूट पी, फिर ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 रूट पी। ठीक है, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं 4637 इंटू रूट पी 1 माइनस रूट पी अपॉन 100। ये ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। इसको दोनों एक ही चीज है। कैसे? जस्ट आप इसको 1/100 कर लें, ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया। और अगर अगर जो हमारा पी है, पॉपुलेशन, पी मतलब क्या? पॉपुलेशन। अगर हमारा, सॉरी, अगर हमारा पॉपुलेशन जो है वो ग्रेटर देन 2 लाख, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्यू इज सिंपली 54,000 लीटर पर मिनट हो। ठीक है, 54,000 लीटर पर मिनट। अब हम लोग देखेंगे एक लास्ट फॉर्मूला बच गया, कितने नंबर के है ये? एक 4 हो गया तो 5, एक 5 लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास। का क्या नाम है? बस्टन, बस्टन फॉर्मूला। ठीक है, तो बस्टन फॉर्मूला क्या कहता है कि Q जो होगा वो हमारा 5663 इंटू रूट पी होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो क्यू आएगा ये भी सेम क्या आएगा, लीटर पर मिनट। ओके, और पी सेम, पी जो होगा वो पॉपुलेशन इन थाउजेंड। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी जो हमारा क्यू आएगा वो किस चीज़ में आएगा, लीटर पर मिनट में आएगा। ठीक है, और हमारा पी इन पॉपुलेशन इन थाउजेंड, पॉपुलेशन इन थाउजेंड। ओके, पॉपुलेशन इन दैट, मुझे लिख देता हूँ, पॉपुलेशन इन थाउजेंड। ओके, ये हो गया। अब ये जितने भी हमने अभी एम्पेरिकल फार्मूला पढ़े, ठीक है, उसमें एक ड्रॉबैक है। तो क्या है ड्रॉबैक, वो हम नोट में लिख देते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है, तो ये जितना भी हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है वो टाइप सिटी पे कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या है, ऑल द above empirical formula has a drawback. None of them consider type of this city. Type of city means आपका कोई सिटी हो सकता है ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो, मतलब वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा हो। और कुछ सिटी हो सकता है आपका कि वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया ज़्यादा हो। ठीक है, मगर इन जितने भी एम्पेरिकल फार्मूला से आप जब आप कैलकुलेट करेंगे फायर डिमांड, तो फॉर बोथ काइंड ऑफ सिटी either it is a industrialized or non-industrialized, okay, they give the same result. Okay, for both and residential city, they give same result. Okay, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करके चल रहे हैं, पॉपुलेशन को। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को कंसीडर करके चल रहे हैं। टाइप हमारा सिटी का कैसा है उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, मगर आप देखिएगा कि कभी कभी इंडस्ट्रियलाइज सिटी में कभी कभी अगर आग, जो फायर इंसिडेंट है वो हैपन, इफ फायर है इंसिडेंट हैपेंस इन ए फैक्ट्री और इंडस्ट्री, in in that case there might be the water demand will be very high. Okay, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री और फैक्ट्री वगैरह में बहुत तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, बहुत तरह के केमिकल्स रहते हैं, जिसमें से कुछ केमिकल काफी तेजी से आग पकड़ सकते हैं, राइट। ओके, तो हाईली इनफ्लेमेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे वाटर डिमांड काफ़ी ज़्यादा वैरी कर जाएगा। अगर इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, वहाँ पे कभी इंडस्ट्री वगैरह में आग लगी है, तो वहाँ पे जो वाटर का रिक्वायरमेंट होगा टू एक्सटिंग्विश द फायर इज ए वेरी हाई एज कम्पेयर टू द रेसिडेंशियल सिटी। ठीक, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह में जो बहुत सारे के केमिकल यूज होते हैं, जिसमें से बहुत सारा जो कुछ केमिकल हो सकते हैं हाईली प्रोन टू फायर हो सकते हैं, मतलब इवन दे कैन इंक्रीज द फायर, राइट, काफ़ी तेजी से आग पकड़ सकते हैं। ठीक, तो ये ड्रॉबैक है इस एम्पेरिकल फॉर्मूलेज का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट टाइप। तो लास्ट टाइप में जाने से पहले हम लोग एक तो
क्वेश्चंस कर लेते हैं, फायर डिमांड। तो क्वेश्चंस मैं आपके लिए पहले लाता हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो इस एम्पिरिकल फार्मूला पे कई बार क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये सारा एम्पिरिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपका हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्पेशली फॉर गेट एसी, ठीक। तो मैं पहले क्वेश्चंस लाता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फायर डिमांड। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं के बाद। तो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फायर डिमांड इन लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है, फॉर ए सिटी विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 50,000, ठीक है। फायर फ्लो रेट क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, कुचलिंग्स फार्मूला से, ठीक है। और हमारा फायर क्या है, कब कितने देर के लिए लगा है, हमें 6 आवर्स कंसिडर करते हुए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन। कुचलिंग्स फार्मूला हमारा क्या था कि क्यू इज इक्वल टू क्या था हमारा, 3182 अंडर रूट पी, ठीक है। ये हमारा क्या है, कुचलिंग्स फार्मूला 3182 अंडर रूट पी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 3182 रूट अंडर 50,000 भी बोले तो रूट अंडर 50 है। क्यों होगा ये रूट अंडर 50, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है कि 50,000, यहाँ पे पी जो रहता था वो पॉपुलेशन इन थाउजेंड में रहता था, तो 50,000 है। तो 50,000 अगर थाउजेंड में कैलकुलेट करें पॉपुलेशन को, तो बाई थाउजेंड यानी 50, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, हमारा आ जाना चाहिए, एक मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 22,500, ठीक है, लीटर पर मिनट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। पॉइंट समथिंग आएगा बट हम पॉइंट के बाद का इग्नोर कर सकते हैं, इसके 0.13 आ रहा है। तो अप्रोक्स 22,500 लीटर पर मिनट होगा, ठीक है। ये तो हमारा डिस्चार्ज चाहिए, इतना कर डिस्चार्ज से हमारा रिक्वायरमेंट होगा वाटर का, ठीक है। लेकिन आग कितनी देर के लिए लगा है भाई, तो कितने देर का हमको कैलकुलेट करना है, 6 आवर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये मिनट है, इतने लीटर पर मिनट चाहिए। तो अगर हम इसको फॉर 6 आवर्स कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्स आवर। तो 6 आवर्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 22,500 इंटू, सबसे पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पर 1 मिनट के लिए इतना था, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आवर्स के लिए आ जाएगा। फिर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आवर्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको नीचे करता हूँ, ठीक। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे,
ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा आपका 81। लीटर, ठीक है, और 1 फायर। ठीक, ठीक है। तो ये कितना हो गया 81 लाख लीटर फॉर 1 फायर। ये एक एक फायर इंसिडेंट के लिए कैलकुलेट हो गया, ठीक है। बट हमको अगर एलपीसीडी में कैलकुलेट करना है, एलपी मतलब हमें लिक्विड, सॉरी लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से अगर चाहिए, तो क्या करेंगे, हमें एक एजम्पशन यहाँ पे एक लेना पड़ेगा। पहले हम एक एजम्पशन लेंगे कि assuming 1 मेजर फायर पर ईयर, ठीक है। एक एक फायर में कितना चाहिए था, इतना लीटर। तो जब हमें वाटर डिमांड इन एलपीसीडी एनुअली एवरेज जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 81 लाख, ठीक। बॉन्ड पॉपुलेशन कितना था 50,000। कि पर कैपिटा निकाल रहे, पर कैपिटा मतलब पर हेड, है ना। 50,000 इंटू, और टोटल एवरेज कितने पे किए 365 पूरे कंप्लीट ईयर के लिए। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाएगा 0.44। ये हो गया एलपीसीडी में, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकंड वाला करते हैं कैलकुलेट। तो सेकंड वाले के लिए क्या था, कंप्यूट द फायर डिमांड। इसको मैं थोड़ा और नीचे लिया, ठीक। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या कर रहा है, कंप्यूट द फायर डिमांड फॉर ए सिटी ऑफ 2 लाख पीपल बाय नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स एंड कुछ लिंक फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर्स के लिए हम लोग एक बार एक दो कंडीशन देख चुके थे, ठीक है। कि अगर हमारा पॉपुलेशन जो है 2 लाख से कम या 2 लाख के बराबर है, ठीक है, तो हमारा क्या था फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू 4637 रूट अंडर पी टू 1 - 0.01 रूट अंडर पी, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। पहला सेक्शन कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो 2 लाख से अगर ज़्यादा रहता है तो सिंपली हम लोग क्या करते, हम लोग 2 लाख से ज़्यादा रहता और पी ग्रेटर देन 2 लाख, अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है तो हम लोग सिंपली क्यू डिस्चार्ज जो लेते हैं 54,000 लीटर पर मिनट ले लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे 2 लाख के बराबर है तो हम ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, ठीक है। अब पी क्या चाहिए हमें, 1000 में चाहिए, क्योंकि 2 लाख से तो इसमें कितने 4 4 5 जीरो होते हैं, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 कटेगी, बचेगा सिर्फ तो 3। तो हमें पी 200 रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए।
ये हमें 200 रखना पड़ेगा। हम वैसे निकालेंगे 4637 रूट अंडर 200 1 माइनस 0.01 रूट अंडर 200, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट कर लूँ, ये पार्ट आ गया 65577.08, ठीक है, इंटू इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आ जाएगा 0.1414, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हो जाएगा, तो ये आ रहा है 9272.59। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले लेते हैं 9273 लीटर पर मिनट, ठीक है। ये हमारा डिस्चार्ज है, ओके। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, तो डिस्चार्ज होने के बाद हमें ये कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है ना, फायर के बारे में कि क्या फायर है, कितने देर के लिए लगा, क्या किया है ना। तो हम लोग सिंपली 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं है। तो हम लोग 24 आवर के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो ये लीटर पर मिनट हुआ। वाटर रिक्वायर्ड हमारा आ जाएगा, अगर 24 आवर्स के लिए कैलकुलेट करें तो 9273 इंटू, सबसे पहले 60 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आवर के लिए आया, फिर 24 से किए तो हमारा 1 दिन के लिए आ जाएगा। तो 9273 इंटू 60 इंटू 24, ये हमारा आ जाएगा करीब करीब 1.33 इंटू 10⁻7 लीटर। तो ये लीटर पर डे आया, ठीक है। तो कभी कभी जब इतनी बड़ी नंबर आ रही थी तो इसको हम लोग एमएलडी में भी डिनोट करते। एमएलडी मतलब मिलियन लीटर पर डे, ठीक है। तो अगर एमएलडी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13.3 MLD। इसको MLD कहेंगे। तो ये MLD का मतलब हो जाएगा आपको मिलियन लीटर पर डे, ठीक है। MLD मतलब क्या होता है, मिलियन लीटर पर डे, ओके। अब हमारा कुछ स्ट्रिंग्स के थ्रू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कुछ लिंक्स के थ्रू ऑलरेडी पहले यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, क्यों, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेते हैं, आप कर लेना कैलकुलेट। अगर नहीं हो पाया तो कमेंट में पूछना, मैं बता दूँ, या फिर मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट इसका आ जाएगा कुछ लिंक्स के थ्रू।
कुछ चेंज फार्मूला के थ्रू, तो 3182 रूट अंडर पी। तो पी हमारा कितना रखना पड़ा था, इस केस में 200 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे 3182 2 है। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो आ जाएगा 3182 40, आ जाएगा 45,000 लीटर पर मिनट। ठीक है, सिंपली फिर हम वाटर रिक्वायरमेंट एमएलडी में कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सबसे पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आवर 1 डे का हो गया। अगर 10⁻6 से डिवाइड करती हैं तो ये एमएलडी में आ जाएगा, है ना। एमएलडी मीन्स मिलियन लीटर पर डे। ठीक है, तो सिंपली अगर हम 55,000 इंटू 64 तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 64.8 मिलियन लीटर पर डे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। अब हम लोग आ जाएंगे लास्ट टाइप ऑफ वाटर डिमांड, जो कि हमारा था 6 लीटर वाटर रिक्वायर्ड टू एक्सेट लॉस एंड थेफ्ट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सिटी में तो हर तरह के लोग रहते होंगे, सही। ठीक है, तो नॉट एवरी सिंगल पर्सन इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो हर एक जो होता है वो ईमानदार तो नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा कुछ लोग क्या करेंगे कि पानी की चोरी भी कर लेते हैं। ठीक है ना, उसमें पानी का लॉस हुआ। ठीक है, और कुछ हमारा जो होता है, जो वाटर सप्लाई स्कीम बना हुआ है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, तो ड्यू टू फॉल्टी जॉइंट्स और सम बैड प्लम्बिंग, ठीक है, सम वाटर और एंड थेफ्ट, और कुछ लोग चोरी करते हैं। ठीक है, तो जनरली देखा गया है कि ये जो होता है हमारा 15% ऑफ टोटल डिमांड होता है, किसी किसी केस में चला जाता है, इवन 15% तक चला जाता है। इसके लिए क्या रखा गया है, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, एज पर GOI 55 LPCD, इसलिए टू कंपेंसेट लॉस एंड थेफ्ट। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ डिमांड। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड, तो इसके लिए हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, सर अफेक्टिंग अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो जाएगा हमारा साइज ऑफ सिटी। ठीक है, तो हाई पॉपुलेशन तो हाई डिमांड। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा क्लाइमेट कंडीशन। तो फॉर हॉटर क्लाइमेट, सपोज करिए कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ सिर्फ ज्यादातर गर्मी रहती है। ठीक है ना, तो वहाँ डिमांड, वाटर डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहेगी तो आप लोग ज़्यादा पानी पिएंगे, फिर
नहाने के लिए, बाथिंग, वॉशिंग, ये सब के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है? इवन फॉर गार्डनिंग, ठीक है? ये सब के लिए पानी का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हॉटर क्लाइमेट के लिए ज़्यादा वाटर डिमांड चाहिए, ठीक है? फिर आपका कहा जाएगा टाइप्स ऑफ जेंट्री और हैबिट्स ऑफ पीपल, ठीक है? टाइप्स ऑफ जेंट्री एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। तो लोगों की रहने की आदत कैसी, ठीक है? कैसा रहन-सहन? तो ये देखा गया है कि अगर ज़्यादातर रिच सोसाइटी, फॉर रिच सोसाइटी द डिमांड इज़ हाई, ठीक है? क्योंकि उनके लिए वो लोग के पास स्विमिंग पूल भी होते हैं, ठीक है? और उन लोगों को वॉशिंग मशीन है, स्विमिंग पूल है, इन सब में वाटर लॉस, सॉरी, वाटर जो कंजप्शन होता है वो बढ़ जाता है। वाटर कंजप्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है? और वहाँ पे बाथरूम में फ्लशिंग सिस्टम होता है रिच सोसाइटी में, तो इस वजह से यहाँ पे वाटर डिमांड बढ़ता है, ठीक है? फिर हमारा आ जाएगा फोर्थ टाइप जो है हमारा इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। अगर आपका इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है, जहाँ इंडस्ट्री है, ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो वहाँ जाहिर सी बात है हमारी वाटर डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? तो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा सिटी, उतनी ज़्यादा वाटर डिमांड होगी, ठीक है? फिर पांचवा हमारा आ जाता है क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। अगर हमारा जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हमारा डिमांड बढ़ेगा। तो क्वालिटी अगर अगर क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी अगर अच्छा है तो डिमांड भी हमारा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फिर लोग अल्टरनेट सोर्स की तरफ देखना बंद कर देंगे, ठीक है? पीपल विल नॉट लुक फॉर द अल्टरनेट सोर्स लाइक प्राइवेट प्राइवेट पंपिंग, लाइक हैंड पंप, प्राइवेट वेल, ठीक है? तो हम अपना क्या होता है देखते होंगे कि आप बहुत सारे घरों में जो है खुद के हैंड पंप होते हैं, खुद के कुआं होते हैं, ठीक है ना? वेल्स होते हैं, हैंड पंप होते हैं, ठीक है ना? बोरिंग होती है, ठीक है ना? तो उसमें लोग मोटर लगा देते हैं और खुद पानी अपनी टंकी भर लेते हैं, राइट? जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो भी वाटर सप्लाई हो रहा है उसका यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो लोग क्यों कराएंगे ये? जब जब हमें अच्छी क्वालिटी की वाटर सप्लाई हो रही है तो फिर हम अल्टरनेट सोर्स की तरफ नहीं देखेंगे, उसमें पैसा वेस्ट क्यों करेंगे, ठीक है? तो इसलिए क्वालिटी अच्छी होती है तो डिमांड भी बढ़ता है, ठीक है? फिर हमारा सिक्स टाइप है प्रेशर। तो हो जाएगा हमारा प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? पर कैपिटा डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि सपोज करो कहीं ना कहीं तो वाटर लॉस हो रहा होगा कभी कभी, क्योंकि पाइप में कभी लीकेज होती है, ठीक है? कभी जॉइंट सही नहीं होता है तो वहां से पानी लीक हो रही होती है। तो जैसा प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो लीकेज वगैरह भी बढ़ जाएगा ना, कि हाई प्रेशर में पानी ज़्यादा लॉस होएगा, लॉस बढ़ेगा, ठीक है? लॉस बढ़ेगा तो आपका वाटर डिमांड बढ़ जाएगा, तो डिमांड बढ़ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि लोग टैप पेन छोड़ देते हैं, ठीक है ना? कभी कभी ध्यान नहीं किए, टैप जो है आपका पानी का नल वो छोड़ दिए खुला, ठीक है? नहाए फिर वैसे ही छोड़ दिए, तो क्या होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो कम टाइम में ज़्यादा पानी निकल जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है? समझ गए? तो इवन ये देखा गया है कि अगर हेड जो है मतलब प्रेशर प्रेशर जो है 20 मीटर से अगर 30 मीटर हो गया तो जो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस इंक्रीज अप टू 20 to 30%। 20 और 30 20 to 30% से वाटर लॉस भी इंक्रीज हो जाता है। अगर प्रेशर को आप 20 मीटर से बढ़ाकर 30 मीटर कर दीजिए तो वाटर लॉस जो है आपका वो भी 20% से 30% तक इंक्रीज हो जाएगा, समझ गए? अब हम लोग देखते हैं टाइम क्या हो रही। हम लोग देखेंगे हमारा सेवेंथ फैक्टर, ठीक है?
सेकेंड टाइप क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीवेज सीवरेज फैसिलिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब है, अगर इफ द हाउस ऑफ द सिटी हैज फ्लशिंग सिस्टम इन टॉयलेट, ठीक है, तो फ्लशिंग सिस्टम है अगर आपके पास, एक टॉयलेट है फ्लशिंग सिस्टम, टॉयलेट है फ्लशिंग सिस्टम, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, डिमांड जो है ज़्यादा होएगा। ठीक है ना, तो सेम कंडीशन आ गया, मतलब रिच सोसाइटी में ये देखने को मिलता है ना, फ्लशिंग सिस्टम। रिच सोसाइटी में ज़्यादा डिमांड होगी। ठीक है, पुअर सोसाइटी में फ्लशिंग सिस्टम नहीं रहती, तो डिमांड कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ एट। एट फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, सिस्टम ऑफ सप्लाई। सिस्टम ऑफ सप्लाई का क्या मीनिंग है कि आपका सप्लाई सिस्टम किस तरह का है, इधर कंटिन्यूअस। ठीक है, पहला हो गया, पहला हो गया आपका कंटिन्यूअस टाइप, यानी सप्लाई कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर 24 आवर। ठीक है, और इंटरमीडिएट, इसका मतलब क्या हो सकता है, मे बी 2 आवर इन मॉर्निंग, बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज एंड अदर कंडीशंस ऑफ द सिटी। आपका हो सकता है 2 आवर्स, और मे बी 3 आवर्स फॉर मॉर्निंग एंड 2 आवर्स फॉर इवनिंग, मे बी 3 आवर्स फॉर बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग, लाइक दैट फॉर। बट इन जनरल पर्पज हम देखते हैं कि 2 आवर्स फॉर मॉर्निंग एंड 2 आवर्स फॉर इवनिंग, अगर इस तरह से आप सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा गया कि इसमें हमारा जो वाटर डिमांड है ये कंपैरेटिवली कम होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई सिस्टम में वाटर डिमांड जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। क्यों भाई? तो इसका भी रीज़न आप समझ लीजिए थोड़ा, कि इसका रीज़न है कि अगर आपके पास 24 आवर्स वाटर अवेलेबल है, ठीक है, तो फिर आप उतना सेविंग पे केयर नहीं करेंगे, यू आर नॉट शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेविंग वाटर। क्यों? क्योंकि आपके पास पानी की कमी नहीं है, ठीक है, तो आप ज़्यादा बचा के चलने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि 2 आवर मॉर्निंग में और फिर हमारा पानी शाम में ही आएगा, तो थोड़ा आप का लॉस कम होगा। फॉर एक तो ये कंडीशन है, आप यू का कंजप्शन कम होगा। दूसरा है कि आप कभी कहीं पे लीकेज है, तो लीकेज है, तो अगर आपका कंटिन्यूस सप्लाई है तो पूरा 24 आवर के लिए वो लीक कर रहा होगा पानी, राइट। लेकिन अगर आपका सप्लाई सिर्फ इंटरमीडिएट टाइप है, जैसे 2 आवर सुबह में दिए, 2 आवर शाम में दिए, तो आपका जो लीकेज है वो कम होगा, लॉस कम होगा, तो यहाँ पे डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ। अब आ जाता है हमारा नाइन्थ टाइप। नाइन्थ टाइप क्या है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, तो देखा गया है कि थोड़ा आपका डिमांड कम होता है, क्योंकि हम लोग कम खर्च करने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, पानी बचाने का कोशिश करते हैं। ऑल्दो दिस डजंट अफेक्ट मच, अगर कॉस्ट बढ़ा, अफेक्ट मच टू रिच पीपल। ठीक है, तो हमारा ये देखा गया है कि जब अमीर लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए उतना हम्म, जो कॉस्ट है वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो पे इजीली पे कर सकते हैं। ठीक है ना, दे कैन पे इजीली फॉर वॉट एवर वाटर दे आर यूजिंग, राइट। वो हमारा लास्ट जो 10th टाइप हो गया हमारा, पॉलिसी ऑफ मीटरिंग। हमने मीटरिंग के लिए कैसे पॉलिसी रखा है, ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ मीटरिंग, ठीक है, पॉलिसी ऑफ मीटरिंग
एंड मेथड ऑफ चार्ज। ठीक है, देखा गया है कि हमारा जो दो तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। चार्ज बिलिंग कैन बी टू टाइप, ठीक है ना। तो बिलिंग हमारा जो हो सकता है वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है। पहला हो गया हमारा फिक्स्ड, ठीक है। जैसे पर मंथ हम लोग फिक्स्ड कर दिए कि 500 आपका लगेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 500 और समथिंग 1000 पर मंथ फिक्स कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि आपको अ, हर महीने आप चाहे जितना भी यूज़ करिए, ठीक है, आपको एक फिक्स अमाउंट ही पे करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप ऑफ बिल। दूसरा है क्या है कि मीटर्ड सप्लाई। मीटर्ड सप्लाई मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं आप सबके यहाँ मीटर लगा रहता है, ठीक है ना। जितना इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग बिल आता है, ठीक है ना। सो बिलिंग विल बी बेस्ड ऑन वाटर कंजप्शन, बेस्ड ऑन कि आपने अगर ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन किया तो आपका बिल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह में देखा गया है, इस कंडीशन में बिलिंग अगर आपका फिक्स्ड है तो देखा गया है कि पीपल जो लोग होते हैं वो लेस केयरफुल होते हैं, क्योंकि उनका कभी नल खुला रह गया या कुछ भी हो गया तो उनको कोई केयर नहीं है कि, क्योंकि उनको पता है कि हम जितना भी लीटर यूज़ करें पानी हमें पर मंथ 500 और मे बी 1000 पे करना है, ठीक है, चाहे हम कम यूज़ करें या ज़्यादा। मगर यहाँ पे जब इस कंडीशन में देखा गया है कि जो पीपल होते हैं वो मोर केयरफुल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो मेरा चार्ज भी बिजली बिल, सॉरी, वाटर बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है। समझ गए। तो ये था हमारा फैक्टर्स जो कि हमें पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एक टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉस एंड वेस्टेज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग लॉस एंड वेस्ट। तो हमारा लॉस, जो वाटर लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। पहला हो गया हमारा वाटर टाइट जॉइंट। अगर हमारा जॉइंट जहाँ जहाँ पे भी पाइप में जॉइंट वगैरह यूज हुआ है तो वो अगर वाटर टाइट जॉइंट है तो लीकेज काफी कम होगा, ठीक है ना। तो इस केस में लॉस कम होगा, है ना। दूसरा टाइप हमारा हो जाता है प्रेशर। प्रेशर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि प्रेशर ज्यादा होगा तो लीक ज्यादा होगा, लॉस ज्यादा होगा, है ना। प्रेशर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ सप्लाई। सिस्टम ऑफ सप्लाई ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किए कि आपका सप्लाई सिस्टम किस तरह का है, कंटिन्यूअस है या फिर इंटरमिटेंट है ना। कंटिन्यूअस मतलब आप कंटिन्यूअसली 24 आवर्स के लिए सप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। फिर फोर्थ टाइप है हमारा मीटरिंग। अगर आप मीटर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो लॉस कम होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी टैप फिर खुला नहीं छोड़ेगा, लोग ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी यूज हुआ तो ज़्यादा बिल आ जाएगा, तो लोग फिर वहाँ पे ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं ना। फिर आपका फिफ्थ टाइप है अनऑथराइज्ड कनेक्शन। तो जितना ज़्यादा अनऑथराइज्ड कनेक्शन है लगा हुआ, ठीक है ना, उतना ज़्यादा आपका लॉस हो रहा है ना, ठीक है। क्योंकि वो तो बिल पे नहीं कर रहे, ठीक है। उन्होंने बिना परमिशन के वाटर कनेक्शन अपने घर तक ले आए, है ना, पाइपलाइन, ठीक है। तो ये अनऑथराइज्ड कनेक्शन बढ़ेगा तो लॉस भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन इन डिमांड, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरिएशन इन डिमांड। तो वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है, उससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं, क्या एनुअल एवरेज डेली डिमांड क्या होता है।
ठीक है? तो ये इसको क्या बोलते हैं? एनुअल एवरेज डेली डिमांड, ठीक है ना? तो ये जो हो गया हमारा, तो क्यू से रिप्रेजेंट है, ठीक है? ओके, स्मॉल क्यू से। तो ये है क्या? तो हम लोग जितना भी वाटर सप्लाई किए, और ये एनुअली क्यों कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि देखिए, आप एवरेज निकाल सकते हैं 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। एक 1 मंथ में आपने कितना वाटर सप्लाई किया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ आप लेके चलिए नवंबर, ठीक है ना? तो आपको पता है कि हर मंथ में सेम डिमांड नहीं रहेगी, ठीक है ना? अब नवंबर अभी का क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है। तो नवंबर में ना तो कोई फेस्टिवल है, ठीक है ना? और ना ही अभी गर्मी उतनी ज़्यादा है। तो इस महीने आपका काफ़ी थोड़ा एज़ कंपैरेटिवली गर्मी के मौसम से कम डिमांड आएगी, ठीक है ना? और आपने एवरेज सिर्फ 1 मंथ को कंसीडर करके कर लिया, ठीक है? ना तो कोई फेस्टिवल, होली, दिवाली ये सब में वाटर कंज़म्पशन बढ़ जाता है, तो उसको कंसीडरेशन नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, आपका एवरेज उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं क्या? एवरेज डेली डिमांड जो है पूरे एनुअल बेसिस पे, ठीक है ना? जिसमें सारा चीज़ कंसीडर रहता है, पूरी फेस्टिवल, हर एक टाइप का क्लाइमेट, वेदर सब कन सॉरी, हर एक टाइप का वेदर कंडीशंस, है ना? इधर समर, विंटर, स्प्रिंग सब कंसीडर होता है, ठीक है? तो हम लोग एनुअली जो एवरेज डिमांड कैलकुलेट करते हैं, एनुअली करते हैं, ठीक है? एनुअल बेसिस। तो ये समझ गए आप? इसको सिंपली हम लोग एवरेज डेली डिमांड भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? सिंपली एवरेज डेली डिमांड ही कहते हैं, ठीक है ना? तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो ये हो जाता है हमारा वाटर सप्लाइड होल ईयर, पूरे साल जितना वाटर सप्लाई हुआ, ठीक है? लीटर में, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय 365 डेज, क्योंकि हम लोग पूरे एनुअली एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं इनटू फिर पॉपुलेशन, ताकि पर हेड निकले, है ना? पॉपुलेशन, तो ये हमारा आ जाएगा, आंसर आएगा एलपीसीडी में हमारा कैलकुलेट होकर के आएगा, ठीक है? तो ये समझ गए क्या है एनुअल एवरेज डेली डिमांड, और सिंपली इसको एवरेज डेली डिमांड भी कहते हैं। अब आप वेरिएशन देखिए, तो एक होता है हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड। तो जाहिर सी बात है, हमारा सपोज ये आया हमको, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं 270 एलपीसीडी आया, अगर सपोज करें, ठीक है? तो हर एक दिन तो 270 एलपीसीडी नहीं यूज होगा, कोई तो एक ऐसा दिन होगा जिसमें काफी ज्यादा डिमांड आएगा, मैक्स। तो वो मैक्सिमम डिमांड कितना हो सकता है? तो पहला आप देखिए, मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होगा? 180% ऑफ टोटल, सॉरी, एवरेज डेली डिमांड होता है। मैक्सिमम डेली डिमांड अगर हम लोग निकालेंगे, ये क्या होता है? 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड जो यहाँ पे निकाले, ठीक है? मतलब 1.8 क्यूब, ठीक। अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड। जिस दिन मैक्सिमम डेली डिमांड वाला दिन रहा होगा, उस दिन भी हर एक घंटे तो आपको सेम रेट से पानी नहीं चाहिए होगा, किसी एक घंटा होगा जो पीक आवर होगा, है ना? तो ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम अर्ली डिमांड, ठीक है? तो ये क्या होता है भाई? 1.5 टाइम्स ऑफ, ठीक है? 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड
कैलकुलेटेड एवरेज ओवर आवरली, राइट। अगर एक दिन के लिए में 24 आवर्स होते हैं तो इसके 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.7, ठीक है, इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। और ये Q/24 क्या हो जाएगा, नहीं पाया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.7, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा एवरेज आवरली डिमांड, है ना। मैक्सिमम टू, ये इतना पार्ट हमारा हो गया क्या, ये जो हो गया हमारा Q/24, ये जो हो गया हमारा, ये एवरेज आवरली डिमांड है ना। तो Q क्या था, एवरेज डेली डिमांड था, उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आवरली डिमांड होगी, है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड। अब हो गया, हम आते हैं मैक्सिमम वीकली डिमांड, यानी कोई ऐसा वीक रहा होगा जिसमें मैक्सिमम डिमांड आया होगा, है ना। को कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाता है, 1.48 टाइम्स इंटू एवरेज वीकली डिमांड, ठीक है, एवरेज वीकली डिमांड। तो ये क्या हो जाएगा, 1.48 इंटू एवरेज डेली डिमांड क्या था, Q, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज वीकली डिमांड है, ठीक है। इसी तरह से हमारा आ जाएगा मैक्सिमम मंथली डिमांड, ठीक है। कोई एक ऐसा मंथ रहा होगा जिसमें आपका डिमांड मैक्सिमम रहा होगा, है ना। तो वो हो जाता है आपका 1.28 इंटू एवरेज मंथली डिमांड, है ना, एवरेज मंथली डिमांड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.28 इंटू 30 Q। ये Q क्या है, एवरेज डेली डिमांड है, उसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज मंथली डिमांड है ना। तो 1.28 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली डिमांड। अब यहीं पे एक चीज पढ़ना होता है हमें, क्या, गोडरेज फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना होगा ये गोडरेज फॉर्म, सिंपली गोडरेज फॉर्म, ठीक है। तो गोडरेज फॉर्मूला क्या कहता है कि आपका जो रेशियो है, जैसे आप यहाँ पे हर बार देख रहे हो मैक्सिमम डिमांड, यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम आवरली है, ये मैक्सिमम डेली डिमांड है हमारा, ये मेरा मैक्सिमम डेली डिमांड, और ये एवरेज डेली डिमांड, ठीक है ना। तो मैक्सिमम अपॉन एवरेज, ये क्या है, मल्टीप्लायर है, ये एक तरह का कोफिशियंट है ना। तो मैक्सिमम अपॉन एवरेज इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट, सम मल्टीप्लायर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमम इंटू एवरेज, सॉरी मैक्सिमम अपॉन एवरेज, अगर इस एवरेज को हम इस साइड ले आएंगे इक्वल टू की साइड, तो मैक्सिमम अपॉन एवरेज, है ना, इक्वल टू सम मल्टीप्लायर, ठीक है। अब हो जाएगा मैक्सिमम वीकली, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ एवरेज, ठीक है। तो ये देखा गया कि क्या है यहाँ पे गुडरिच फार्मूला, कि ये जो रेशियो होता है, कि ये क्या है रेशियो, मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज डिमांड का रेशियो, मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज, है ना। तो ये पी जो है हमारा किसके इक्वल होगा, पी जो होगा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 1.8 इंटू टी टू दावर माइनस 0.1, ठीक है। तो टी यहाँ पे क्या होगा, टी इन डेज, डेज में होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पर से देखिए, मैक्सिमम डेली डिमांड कैलकुलेट करना चाहेंगे, डेली डिमांड मतलब पी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1.8, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या आया था, 1.8 आया था मैक्सिमम डेली के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे मैक्सिमम डेली के लिए 1.8 मल्टीप्लायर, है ना।
वैसे ही अगर आप आ जाइए, अगर वही आप यहाँ पे आवरली के लिए कैलकुलेट करिएगा, तो टी क्या हो जाएगा, आवरली इक्वल टू 1/24 है ना, क्योंकि टी हमें डेज में रखना है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लायर निकाल लेंगे तो हमें एवरेज पता है, तो फिर हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम। तो जैसे कि देखिए कि विथ का क्या है, 1.48 मल्टीप्लायर है ना, 1.48 इंटू एवरेज वीकली डिमांड। तो वीक के लिए क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो जब हम टी इक्वल टू 7 रखेंगे तो हमारा पी जो रेशियो आएगा मैक्सिमम अपॉन एवरेज का, वो हो जाएगा 1.8 इंटू 7 टू द पावर -0.1। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 7 टी हमारा 1.48 1.481708 आ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 1.48 ले लेंगे। ठीक है, वैसे ही आप मंथली का भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या देखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, क्या देखना है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे एच जी ओ आई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स में ना रिकमेंड किया गया है ना। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग टोटल ड्राफ्ट, देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग डिज़ाइन पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई यूनिट। ठीक है, तो आपने इससे पहले का लेक्चर अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर, तो और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, तो आप जाके प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, गेट सेव फॉर सिविल, दिस इज माई चैनल नेम, so do like, share and subscribe, and if you have any doubt then join my telegram group and ask them. So telegram link I will provide in video description, and also you can see the description of my channel where I have given the telegram group link and my instagram link, so there you can connect with me and ask your doubts. So thank you very much, okay, for completing this lecture. So we will see you in next lecture.